हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सबके चैनल ग्रो विद सूरज में। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया सब्जेक्ट दोस्तों, संस्कृत। दोस्तों संस्कृत के बारे में बात करेंगे। आज हम अपने पेपर के बारे में बात करेंगे। संस्कृत पेपर में क्या आता है, क्या नहीं आता है। संस्कृत में हम पूरे पूरे नंबर कैसे लाएं दोस्तों, 75 में से 75 नंबर हम कैसे उसमें अंक प्राप्त करें। इसके लिए आज हम बात करेंगे संस्कृत में कितने नंबर का कहां से आता है और कितने नंबर का क्या आता है। क्या आता है मतलब व्याकरण आती है, बुक का कितने नंबर का आता है। संस्कृत सब्जेक्ट में हम टॉप कैसे करें दोस्तों। संस्कृत दोस्तों हम सबको आसान लगती है, पास हम सभी हो जाते हैं, लेकिन बात हम करेंगे आज टॉप मानने वाली दोस्तों कि हम अपने सब्जेक्ट संस्कृत में सबसे बेहतर से बेहतर नंबर कैसे लाएं जिससे हमारी परसेंटेज में इंप्रूवमेंट हो सके। ओके दोस्तों, तो ये हमारा संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों जिससे हमारी परसेंटेज में इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि इसी में हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। अदर सब्जेक्ट में बात करते हैं तो हमको लोग पास होने के भी कई बच्चों के तो वो होता है कि पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते। हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि सारे सब्जेक्ट में आपके बेहतर से बेहतर नंबर आए जिससे आप लोगों की परसेंटेज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सके। सीखने के लिए मैं आपके लेके आया हूं जो हमें बताएंगे। एक बेहतर संस्कृत के टीचर हैं जो 10 साल से 12 साल से संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर आपको बता सकें संस्कृत के बारे में। इसलिए आज हम उन्हीं के साथ उन्हीं के शब्दों में सीखेंगे कि क्या वो हमें बताते हैं, और जो बताएंगे वो हमारे बहुत ही यूजफुल होगा। इसलिए आप उन्हें ध्यान से देखिए और मैं उन्हें चलिए दोस्तों, तो हम सर को बुलाते हैं और उनके शब्दों में आज हम सब कुछ संस्कृत के बारे में सीखेंगे। आइए सर प्लीज, और बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। ओके दोस्तों, तो ये हमारे सर हैं जो बेहतरीन टीचर हैं संस्कृत के। अब हमें संस्कृत के बारे में कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे हमें बेहतर से बेहतर नंबर कैसे लाने हैं। ओके सर, चलिए सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। पेपर में 1 से 5 तक के क्वेश्चनों में व्याकरण आती है। व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप और अन्य व्याकरणों के भाग आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो है तो शब्द रूपों में जो गलती करते हैं उनको सुधारें और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें। कितने नंबर की आती है व्याकरण, ये भी हमें पता होना चाहिए। कितने नंबर का हमारा पाठ्यक्रम आता है ये भी पता होना चाहिए। तो लगभग 40 नंबर की व्याकरण आती है और 35 नंबर का लगभग जो है हमारा पाठ्यक्रम आता है, जिसमें 1 से 30 नंबर तक का जो विकल्प होता है उसमें पूरी व्याकरण आ जाती है। उसके बाद जो है तो हमारा पाठ्यक्रम आता है जिसमें घटनाक्रम वाले क्वेश्चन आते हैं और 1 से 10 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो है तो गद्य भाग आता है और उसके बाद पद्य भाग आता है जो 4-4 नंबर का आता है, और उसके बाद जो है वाक्य आते हैं और उसके बाद जो है श्लोक आते हैं और उसके बाद जो है तो निबंध आता है और उसके बाद जो है तो एप्लीकेशन आता है। ऐसे ये जो है पेपर आता है, इस टाइप का पेपर आता है। इसमें जो है सबसे पहले जैसे हमने विकल्पों की बात की, तो विकल्प में जो है व्याकरण भाग पूरा बटा होता है जो 30 नंबर का आता है। उसमें जो है व्याकरण में शब्द रूप भी आ सकते हैं, धातु रूप भी आ सकते हैं और संधि समास भी आते हैं। कोई भी पार्ट उस 30 नंबर के अंदर आता है। और पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि क्रम संयोजन आता है और क्रम संयोजन एक पाठ से ही शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, ये सभी जो है 30 नंबर के आते हैं। इसमें जो है समास 4 नंबर का, संधि 3 नंबर की, अव्यय 3 नंबर का, उपसर्ग 3 नंबर का और प्रत्यय 3 नंबर का, ये सब होकर के 30 नंबर के आते हैं, जिसको हम जो है एक नए रूप से पढ़ते हैं। 30 नंबर के अंतर्गत 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय होता है और दूसरा क्वेश्चन जो है
तो रिक्त स्थान में होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है तो युग्मेलम में होता है, मतलब सही जोड़ी में होता है। चौथा क्वेश्चन एक वाक्य में होता है और पांचवा क्वेश्चन जो है सत्य असत्य में होता है। ऐसा करके ये 30 नंबर का भाग होता है। गद्य और पद महत्वपूर्ण होते हैं, ये 3-3 नंबर के आते हैं और इनमें से जो क्वेश्चन बनता है उनको छांट करके लिखना पड़ता है। जो गद्य भाग होता है वह बड़े पाठों के लगभग आता है और जो पद होता है ये श्लोकों के रूप में होता है और जो एक अपठित गद्यांश होता है वह बिना पढ़ा हुआ गद्यांश होता है। जो अपठित गद्यांश होता है उसको भी पढ़कर कर और उसके क्वेश्चनों को छांट करके लिखना होता है। जो इस हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं होता है वही आता है और उसमें जो है तो हमें कठिनाई होती है, लेकिन हमें एक सरल रूप दे करके और उसके क्वेश्चनों को छांट करके लिखना है। इसके बाद जो है तो एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन, और इसके बाद जो है तो निबंध आता है। अब दोस्तों हम इसमें एक नए रूप में बात करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन में जो है तो श्रीमंता और अवकाशार्थम और भवदीय में सभी लोग गलती करते हैं और यहीं से नंबर कटता है, इसलिए हमें ये वाली गलती नहीं करना है। और उसके बाद जो है निबंध, निबंध जो है लगभग 2 या 3 आते हैं। एक महाकवि कालिदास का और उद्यानम का और संस्कृत भाषा का और सदाचार का आता है। इनमें से जो है तो हम महाकवि कालिदास का एक नियमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं और उसमें हम नंबरिंग से भी लिख सकते हैं निबंध को कि 10 नंबर तक का 10 नंबर तक उसके बारे में लिख सकते हैं। संस्कृत के इन सभी टॉपिकों को जैसे संधि समास को हम सरल शब्दों से सीखे हैं और उनसे भी बेहतर ट्रिकों में सीखेंगे अगले वीडियो में। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सब्जेक्टों में भी नई चीजें दे करके नई ट्रिकों से आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस संस्कृत के अलावा भी अन्य सब्जेक्टों में आपको विशेष तैयारी करवाई जाएगी और अपने मित्रों से और आप स्वयं जुड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और 95 तक का आपको बेहतर जो है तो रिजल्ट दिया जाएगा।